हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। कौन सी क्लास की विज्ञान पढ़ेंगे? तो क्लास नाइन्थ का विज्ञान पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इस नाइन्थ क्लास में कितना अध्याय है, कितना लेसन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे हम अपना ये जो हमारा चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाइन्थ क्लास का विज्ञान या साइंस क्यों पढ़ेंगे हम। क्योंकि हमारा जो बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, अधिकतर बोर्ड में नाइन्थ क्लास को नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? उसके जगह पे टेंथ क्लास को 2 साल पढ़ाया जाता है, क्योंकि टेंथ में ज़्यादा नंबर आए। मगर सबको ये पता नहीं है कि जो हम नाइन्थ में पढ़ेंगे वही सिलेबस से जुड़ा हुआ हमारा टेंथ भी रहेगा। नाइन्थ क्लास से जो सिलेबस जुड़ा हुआ है वही सिलेबस कुछ कुछ ऐसा जो सिलेबस है जो साइंस में हमारा टेंथ में जुड़ा हुआ रहेगा। मगर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, सिर्फ नाइन्थ क्लास को रटवा करके और टॉपर बनाता है। सेम उसी तरह से 11th एंड 12th में होता है। 11th नहीं पढ़ाया जाता है और 12th में सबको पढ़ाया जाता है। हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जानेंगे कि 11th 9th क्लास क्यों पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो 10th का एग्ज़ाम होगा या 10th सिलेबस हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा 9th का बहुत ही अहम अहम रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है उसका। उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम 10th क्लास भी पढ़ेंगे, 9th भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अधिकतर यूट्यूब चैनल पे 9th क्लास का बहुत ही कम लोग पढ़ाता है, मगर हम सोचे कि 9th क्लास का भी साइंस पढ़ाएं। चलो, हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा पहला चैप्टर क्या है 9th क्लास का। 9th क्लास का विज्ञान, ये हमारा है 9th क्लास का विज्ञान। इसका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है हमारा पहला चैप्टर? हमारे आसपास के पदार्थ। चलो हम पहले इसका पार्ट सूची लेसन पे डिस्कस करते हैं। चलो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पार्ट सूची पे। इसका पार्ट सूची क्या है? पहला नंबर है हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा है क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध है? पदार्थ शुद्ध है। तीसरा चैप्टर है हमारा, तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। चौथा चैप्टर है हमारा परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। पांचवा चैप्टर है हमारा जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। छठा चैप्टर है हमारा ऊतक। ऊतक। सातवां है गति। आठवां है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। नौवां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। 10वां चैप्टर है हमारा, इसमें टोटल 12 चैप्टर है। 10वां चैप्टर है हमारा कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा। 11वां चैप्टर है हमारा ध्वनि।
ध्वनि। 12वां चैप्टर है हमारा खाद, नीचे, खाद संसाधनों, खाद संसाधनों, संसाधनों में सुधार। ये हमारा 12 चैप्टर हमारा 9th क्लास का विज्ञान में आता है। अब चलो देखते हैं कि कौन सा चैप्टर किस चीज में आता है, मतलब माने तो कौन सा सिलेबस का है। साइंस में 3 कैटेगरी है, क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम जानते हैं ये जो इतना चैप्टर है कौन सा किस चैप्टर का, ये जो हमारा है ये किस चैप्टर का लेसन है। चलो देखते हैं। 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक ये हमारा केमिस्ट्री का है। 1, 2, 3 और 4। ये किसका है? ये हमारा रसायन विज्ञान है। क्या है? रसायन विज्ञान। जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री। अब ये दो दो चैप्टर है, 6 और 7। ये हमारा है 5 और 6, ये हमारा है बायोलॉजी है। क्या है? जीव विज्ञान। जिसको बोलते हैं बायोलॉजी, जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। अब आता है 7 से लेके 11 तक, ये हमारा फिजिक्स का आता है। कितना है? 7, 8, 9, 10, 11। ये जो चैप्टर है ये हमारा फिजिक्स का है, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं फिजिक्स। और ये लास्ट चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर नंबर 12, ये हमारा पर्यावरण और कृषि का है। इसका है पर्यावरण और कृषि का। पर्यावरण और कृषि। ये हमारे पास टोटल साइंस में 12 चैप्टर है, जिसमें से 1 से लेके 4 तक ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है, और 2 चैप्टर जो है वो बायोलॉजी का है, और कितना है, 5 चैप्टर जो है हमारा वो फिजिक्स का है। और जो लास्ट चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार, ये हमारा पर्यावरण एवं कृषि में आता है। ये तो हमारा साइंस का 9th क्लास का साइंस का सिलेबस है। अब हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। क्या पढ़ेंगे हम? हमारे आसपास के पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? हमारे आसपास के पदार्थ। चलो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ हम उस चीज को बोलते हैं, मान लिया जाए परिभाषा समझे तो पदार्थ है हमारे आसपास के प्रत्येक वस्तु को, जिसका द्रव्यमान हो और कोई स्थान घेरता हो, उस चीज को हम पदार्थ बोलते हैं। चलो हम डिफिनेशन लिख के देखते हैं पहले पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। चलो अब इसका थोड़ा सा आंसर लिखते हैं। क्या है? लिखेंगे हमारे आसपास वह प्रत्येक वस्तु, हमारे, थोड़ा नीचे, हमारे आसपास, हमारे आसपास
वह प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु जिसका जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरता है तथा कुछ स्थान घेरता है या घेरती है, उसे वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाती है। हमारा डिफिनेशन क्या है, पदार्थ क्या है, क्या लिखे हम, हमारे आसपास वह प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाता है। चलो हम सिंपल सी भाषा में समझते हैं। ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये कुछ ना कुछ तो इसका वेट होगा और ये अगर स्थान भी घेर रहा है तो ये हमारा पदार्थ है। जैसे मान लिया जाए ये पेन मार्कर, इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, वेट होगा, ये भी हमारा पदार्थ है। जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, वो हमारा पदार्थ है। ये क्लियर है। चलो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लिया जाए कुछ भी लिख दो एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे बिल्ली, कुत्ता, आम, बुक, बोतल, पेन इत्यादि। जो जगह घेरता हो या किसी उसका वेट हो या उसका द्रव्यमान हो, वो हमारा पदार्थ कहलाता है। ये हमारा पदार्थ समझ में आ गया, पदार्थ क्या होता है। चलो अब अगला पॉइंट लिखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है कि भारत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिकों ने प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 रूप में बांटा है। पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है या बांटा है। अब वो 5 चीज क्या क्या है जिसको बांटा है, चलो लिखते हैं। पहला नंबर वायु, जिसको बोलते हैं हवा। दूसरा नंबर है हमारा पृथ्वी, जिसको बोलते हैं जमीन या भूमि। तीसरा है अग्नि, जिसको हम लोग बोलते हैं आग। चौथा है जल, जिसको हम लोग बोलते हैं पानी। पांचवा है आकाश, जिसको हम सब बोलते हैं आसमान।
ये जो दार्शनिक है, सबसे पहले समझते हैं ये दार्शनिक होता कौन है। दार्शनिक हम उसको बोलते हैं, समझ जैसे कि मान लिया जाए साइंटिस्ट को समझ लेते हैं दार्शनिक, जो बैठ करके अपना दिमाग यूज करता है, फालतू में बैठे हुए हैं या कुछ भी फालतू समझ लो, कुछ भी समझ लो, जो बैठा हुआ रहता है, जो कुछ ना कुछ अपना दिमाग में सोचते रहता है कि ये कैसे हुआ। जैसे मान लिया जाए न्यूटन बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, ऊपर से सेब गिरा, वो सोचा कि ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसने ग्रेविटी का खोज किया, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। उसी तरह से ये जो दार्शनिक होता है, ये बैठ करके कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचते रहता है और कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहता है, उसको बोलते हैं दार्शनिक। अब ये भारत और यूनान के प्राचीन के दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल रूपों में बांटा है। कौन कौन सा रूप में बांटा है? सबसे पहले हवा, दूसरा भूमि, तीसरा आग, चौथा पानी और पांचवा आसमान। इन 5 रूपों में बांटा है। इसका एक ट्रिक भी है याद करने का, वो ट्रिक हम पढ़ेंगे। वो ट्रिक के बारे में भी हम थोड़ा सा समझते हैं। ये ट्रिक है हमारा, ट्रिक का नाम है भगवान। क्या है ट्रिक का नाम? भगवान। ये ट्रिक क्या दिया था? भौ से होता है भूमि, क्या बोला? भौ से भूमि, गो से गगन, वो से वायु, वो से वायु, आकार से आकाश और नो से नीर, जिसको हम लोग जल बोलते हैं। देखो ये सेम 5 रूप में निकला है। भूमि, गगन जिसको बोलते हैं आसमान, आकाश, वायु, इधर वायु, एक मिनट, इससे अग्नि, एक होता है अग्नि, आ से अग्नि। चलो देखो क्या है, भो से भूमि, गो से गगन, वो से वायु, आ से अग्नि और नौ से नीर। ये एक क्या दिया है? एक ट्रिक दिया है, जिसके बारे में एकदम आराम से याद करने का ट्रिक है ये मत सोचे कोई कि भगवान के बारे में पढ़ा रहा या अल्लाह के बारे में पढ़ा रहा। जहां से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान ले लो, ये हमारा कहना है। ये हमारा ट्रिक था। ये क्या था? ये हमारा ट्रिक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारा लेसन 1 होगा। अगला हम पढ़ेंगे लेसन 1। आगे हम लेसन 2 पढ़ेंगे। इसके आगे जानेंगे हम क्या होता है क्या नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे हम पढ़ेंगे गतिशीलता, पदार्थ और भी बहुत सारा इसमें पॉइंट है। उन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो बहुत लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट करके बनाएंगे। थोड़ा पार्ट बड़ा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो सबको आसानी से समझ आ जाए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे लेसन 2 में, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये जो जितना पढ़ाए हम वो तो आसानी से सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जो भी है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक, अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।